Good morning everyone. I welcome you all to Rameshwaram Gurukulam. So students, today we are going to study about pronouns. आपको काफी छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा कि pronouns क्या होते हैं. So let us begin our today's class. So firstly you will know what are pronouns. ना pronoun की definitions क्या होते हैं, pronoun हम किन words को बोलते हैं. सबसे पहले हम ये जानेंगे. हम सबको पता है कि pronoun is a part of speech. जो हमारे 8 parts of speech होते हैं उनमें से जो हमारा second parts of speech होता है वो हमारा pronoun होता है. तो प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन आर द वर्ड्स यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन. प्रोनाउन वो सारे वर्ड्स होते हैं जो हम नाउन के प्लेस पे यूज करते हैं. अब नाउन के प्लेस पे क्या यूज करते हैं इसको समझते हैं. जैसे अगर नाउन की बात करें तो नाउन जैसे सपोज कि अगर हम नाउन लेते हैं तो नाउन किसी का नेम, नाउन का नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग. किसी पर्सन का नाम सपोज कि RAHUL राहुल. तो राहुल क्या है? लड़के का नाम है जो कि क्या है? नाउन है. वैसे ही अगर हम एक एनिमल का नाम लेते हैं डॉग, तो ये भी क्या है? एनिमल है. अगर हम बॉक्स एक नॉन लिविंग थिंग्स है तो इन नाम को ही हम क्या बोलते हैं? नाउन बोलते हैं. तो प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन वो सारे वर्ड्स होते हैं जो कि हम नाउन की प्लेस पे यूज करते हैं. द वर्ड्स यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन आर कॉल्ड प्रोनाउंस. अब हम कुछ ये सेंटेंस रीड करके समझेंगे. Read the following sentences and carefully note the words in italic. Italic क्या है? जो कुछ words आप लोग देखे होंगे बुक में अपने कि जो कुछ वर्ड tilted फॉर्म में स्ट्रेट नहीं है, जैसे कि ये आई, तो इसको ही हम बोलते हैं italic, जो कि एक हैंडराइटिंग स्टाइल होता है. So did I not tell you to be punctual, Ramesh? यहाँ पे क्या बोल रहा है कि क्या कहना तुमको नहीं बोला पंक्चुअल होने के लिए रमेश. रमेश कौन है? लड़का है, एक ह्यूमन बीइंग. तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? इटैलिक वर्ड क्या है हमारा? आई. दूसरी सेंटेंस की अगर बात करें, यस सर बट आई मिस्ड द ट्रेन. हाँ सर बट लेकिन मुझसे ट्रेन मिस हो गई. व्हाई आर यू क्राइंग? तुम क्यों रो रहे हो? आर यू अफ्रेड ऑफ मी? क्या तुम्हें मुझसे डर लगता है? यहाँ पे अगर हम वर्ड देखें यू और मी, यहाँ पे भी देखिए यू, क्या इटैलिक वर्ड है. तो ये सारे जो वर्ड्स हैं, वी हो गया, अगर हम बात करें अस, अगर हम बात करें इट, शी, हर, इट, तो ये सारे वर्ड्स ही हैं जो कि हम नाउन के प्लेस पे यूज करते हैं. इन सारे वर्ड्स को ही हम प्रोनाउन बोलते हैं. प्रोनाउन की डेफिनेशन की अगर हम बात करते हैं, a pronoun is a word which is used instead of noun. प्रोनाउन वो सारे वर्ड्स होते हैं जो कि हम नाउन के प्लेस पे यूज करते हैं. एक्सरसाइज के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे. एक्सरसाइज 1, चेंज सम ऑफ द नाउन्स इनटू प्रोनाउन इन द फॉलोइंग. मतलब इसमें हमें क्या करना है? नाउन को हमें प्रोनाउन में चेंज करना है. और फर्स्ट सेंटेंस इज द गर्ल sang sweetly. लड़की कैसा गाना गाती है? अच्छा गाना गाती है, मीठा गाना गाती है. द पीपल लिसन टू द गर्ल the people like the girl. ये सेंटेंस क्या लिखा है? the girl sang sweetly. लड़की कैसा गाना गाती है? लड़की अच्छा गाना गाती है. the people listen to the girl. अब ये हम बात करें अगर, तो ये जो वर्ड यहाँ पे भी the girl आया है, यहाँ पे भी the girl आया है और यहाँ पे भी the girl आया है. और गर्ल हमें पता है क्या होता है? नाउन होता है. और हम प्रोनाउन इसलिए ही यूज करते हैं ताकि हमें बार बार नाउन को रिपीट ना करना हो. अगर हम डेफिनेशन को देखें तो डेफिनेशन क्या होता है? प्रोनाउन आर द वर्ड्स यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन टू अवॉइड रिपीटेशन ऑफ नाउन. कि नाउन बार बार रिपीट ना हो, इसलिए हम प्रोनाउन का यूज करते हैं. तो गर्ल हमारा एक बार, यहाँ पे फिर दूसरी सेकंड टाइम भी और यहाँ पे थर्ड टाइम भी. तो ये रिपीट ना हो इसलिए हम इसकी जगह पे लगाते हैं प्रोनाउंस. अगर इस सेंटेंस की हम बात करें, द गर्ल sang sweetly, द पीपल लिसन टू द गर्ल. द गर्ल की जगह क्या हो जाएगा हमारा? हर. द पीपल लिसन टू हर. तो हर हमारा क्या है? हर हम लड़की के लिए यूज करते हैं, तो हर हमारा प्रोनाउन है. द पीपल, अब अगेन पीपल अब वर्ड आ रहा है, यहाँ पे भी पीपल था और यहाँ पे भी. तो जब पीपल की जगह पे हम लिखेंगे दे, क्योंकि पीपल जब बोल रहा है तो यहाँ पे किसी एक के लिए नहीं बोल रहे, कई सारे लोगों के लिए बोल रहा है. लाइक द गर्ल, तो लाइक फिर द गर्ल आ रहा है, लाइक, तो फिर यहाँ पे हमारा फर्स्ट आ जाएगा पॉजेसिव प्रोनाउन. वैसे अगर सेकंड सेंटेंस की बात करें, these soldiers are wounded. ये सोल्जर्स तो क्या है? चोट, घायल है. these soldiers are wounded. these soldiers, तो अगेन द वर्ड these soldiers are repeated, तो must go to hospital. तो यहाँ पे these soldiers में क्या लिखेंगे? they, क्योंकि वहाँ पे एक से ज्यादा सोल्जर की बात की गई है.
वैसे ही सारे सेंटेंस को हम करेंगे। द बॉय सॉ द मैंगोज ऑन द ट्री, द बॉय सॉ अ मैंगो ऑन अ ट्री, द बॉय प्लग द मैंगोज। तो फिर द बॉय फिर से रिपीट हो रहा है, ही क्योंकि लड़का है तो हम ही का यूज करेंगे। ही मस्ट प्लग द मैंगोज, तो यहाँ पे हमारा प्रोनाउन क्या आएगा, हमारा ही आएगा। वैसे ही सारे सेंटेंस के यहाँ पे जहाँ पे नाउन की प्रोनाउन की रिक्वायरमेंट होगी हम चेंज करेंगे। Let's move to the next page. So, अब हमने नाउन तो समझ लिया, हमने समझ भी लिया कि नाउन क्या होता है, कैसे यूज करते हैं। अब हम सीखेंगे टाइप्स ऑफ नाउन। टाइप्स ऑफ नाउन की अगर हम बात करें तो हमारा पहला टाइप्स ऑफ नाउन होता है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन में हम क्या जानते हैं, तो अच्छा हम अगर बात करते हैं ना तो हम लोग क्या करते हैं, एक तो कोई बोलता है और एक सुन रहा होता है। तो पर्सनल प्रोनाउन वही प्रोनाउन होता है जिसमें हम किसी पर्टिकुलर पर्सन या थिंग के बारे में बात कर रहे होते हैं। तो पर्सनल pronoun that are used to describe the particular person, thing or group of thing। पर्सनल प्रोनाउन क्या, वो प्रोनाउन होता है जो किसी पर्टिकुलर पर्सन, थिंग या फिर ग्रुप्स ऑफ थिंग्स, कलेक्टिव जिसको हम बोलेंगे उसके बारे में बात कर रहा हूँ, तो उसको हम बोलते हैं पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन की अगर एग्जांपल्स की बात करें तो आई, यू, ही, शी, इट, वी एंड दे। आई हम खुद के लिए यूज करते हैं। यू की बात करें तो यू हमारा क्या होता है कि दूसरे के लिए, तुम करते हैं। ही लड़कों के लिए करते हैं, शी लड़कियों के लिए, इट हम नॉन लिविंग थिंग्स के लिए करते हैं, एनिमल्स के लिए भी करते हैं। वी मतलब हम एंड दे मतलब वो। वैसे ही अगर बात करें नोट द पर्सनल प्रोनाउन इन इटैलिक इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। तो अगर फर्स्ट सेंटेंस की बात करें, आई नो हरी, यहाँ पे आई क्या है, हमारा पर्सनल प्रोनाउन है। आई हमारा पर्सनल प्रोनाउन है। अगर हम दूसरी बात करें, हरी नोज मी हमारा क्या है, आई का हम बोलेंगे प्लूरल। आई हमारा फर्स्ट फॉर्म है तो मी भी हमारा फर्स्ट फॉर्म ही होता है सिंगुलर में। वी की बात करें तो वी हमारा प्लूरल है और अस भी हमारा प्लूरल है फर्स्ट फॉर्म का। तो वी ऑब्जर्व दैट आई एंड वी आर द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है, तो वर्ड्स को हम बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस में यूज करते हैं, इसको सब्जेक्ट बोलते हैं। यहाँ पे आई हो गया और वी हो गया, हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। और अगर हम मी की बात करें और अस की बात करें जो कि सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट। तो आई एंड वी इज आवर सब्जेक्ट एंड मी एंड अस आर आवर ऑब्जेक्ट। वी का अस भी हम बोल सकते हैं। वी आल्सो ऑब्जर्व दैट आई एंड मी आर द सिंगुलर इन सिंगुलर नंबर। तो हम आई खुद के लिए बोलते हैं और वी की बात करें, वी मतलब हम, तो ये हमारा क्या हो गया, सिंगुलर नंबर हो गया। एंड वी मतलब हम कई सारे लोग, हम तो हम में कई सारे लोग आते हैं, तो ये हमारा प्लूरल नंबर हो गया। अब हमारा पर्सनल प्रोनाउन में भी 3 पार्ट्स होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। तो हम जानेंगे कि फर्स्ट पर्सन क्या होता है। व्हेन वी टॉक अबाउट आवरसेल्व्स, जब हम खुद के बारे में बात कर रहे हो, आवर ओपिनियंस एंड थिंग्स दैट हैपन टू अस। जब हम खुद के बारे में बात कर रहे हो, अपने ओपिनियंस, अपने आइडियाज के बारे में बात कर रहे हो, या फिर उन चीजों के बारे में बात कर रहे हो जो कि हमारे साथ हो रहा है, तो वी जनरली स्पीक इन द फर्स्ट पर्सन। तो इसको हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट पर्सन बोलते हैं, जब हम खुद के बारे में बात कर रहे हैं। तो एक्सरसाइज से समझेंगे इसको। फिल इन ईच ब्लैंक्स विद आई और मी। हमें इसमें क्या करना है, जहाँ पे सुटेबल आई होगा आई लगाएंगे और जहाँ पे मी होगा हम मी लगाएंगे। फर्स्ट डिड यू आस्क अब्दुल, तो डिड यू आस्क क्या तुमने अब्दुल से पूछा, और तो यहाँ पे हमारे क्या आएगा, मी। सौरभ एंड आई वेंट टू द स्टेशन, सौरभ और मैं है ना। तो वैसे ही सारे एक्सरसाइज हम करेंगे। थर्ड एक्सरसाइज देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स विद वी और अस। वी और अस हमें लगाना है इसमें। दे हैव डन बेटर देन अस, उन्होंने हमसे अच्छा किया। The teacher punished dash more than the other boys. The teacher punished us more than the other boys. वैसे ही इन सारे क्वेश्चंस को हम करेंगे, जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ वो आप लोग, और जो नहीं करा रहे हैं वो आप लोग को होमवर्क है, आप लोग खुद से ट्राई करेंगे। अब हम आते हैं अपने सेकंड, जो पर्सनल प्रोनाउन का सेकंड पार्ट होता है, जो कि क्या होता है, सेकंड पर्सन।
जबकि दूसरे के बारे में हम बोल रहे हैं कि यू, तुम। तो द सेकंड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू बिलोंग्स टू द पर्सन और पीपल बिलोंगिंग एट द। जब हम खुद बात कर रहे हैं, पहला तो हो गया हमारा फर्स्ट पर्सन, क्योंकि हम खुद के बारे में बोल रहे हैं। दूसरा जिससे हम बात कर रहे हैं वो हमारा सेकंड पर्सन हो जाता है। Note the personal pronoun in second person in the following sentences. You are late, Riya. तो जो हमारा वर्ड you है, ये हमारा क्या है? पर्सन, सेकंड पर्सन। तुम। इस सेंटेंस में बात करें I will punish you. I हमारा फर्स्ट पर्सन होता है और you हमारा सेकंड पर्सन होता है। You यहाँ पे भी है you are late boys. I will punish you all. तो you हमारा क्या हो गया? सेकंड पर्सन। We observe that you in 1 and 3 sentence 1 and 3 is used as a subject। हम अगर इन दोनों सेंटेंस में देखते हैं तो जो हमारा you है ये हमारा सब्जेक्ट के लिए, सब्जेक्ट के प्लेस पे यूज हुआ है। और हम अगर सेकंड और फोर्थ सेंटेंस की बात करें तो इसमें हमारा you ऑब्जेक्ट की जगह पे यूज हुआ है, क्योंकि सेंटेंस को कंप्लीट करना है। We also observe that we use you whether we speak to a person or a more than one person। you हम एक पर्सन के लिए भी यूज करते हैं, सेकंड और मोर देन वन पर्सन के लिए भी। इसलिए जो हमारा you होता है वो सिंगुलर में भी you होता है और प्लूरल में भी you ही होता है। नोट केयरफुली दैट you always take the plural verb as। अब you हमारा सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। तो you के साथ प्लूरल की अगर बात करें तो you के साथ क्या लगाएंगे? r लगाएंगे। is हमारा सिंगुलर होता है और r हमारा प्लूरल होता है। You are mistaken my boy। तुमसे गलती हुई, तो you के साथ हमने r लगाया, प्लूरल लगाया, क्योंकि ये हमारा प्लूरल वर्ब। सेकंड सेंटेंस में भी ये है you are mistaken my boys। अब हम एक चीज देखेंगे, यहाँ पे एक वर्ड बॉय लिखा है, इसमें बॉयज लिखा है। तो बॉय हमारा क्या है? सिंगुलर। एक लड़के के बारे में बात हो रही है, सिंगुलर। और अगर हम बॉयज की बात करें BOYS बॉयज, तो ये हमारा प्लूरल हो जाता है। तो प्लूरल में हमने ये सिंगुलर प्लूरल जब आप लोग पढ़ रहे थे तो आप लोगों ने सीखा होगा कि जिस भी वर्ड के लास्ट में y आता है तो उसकी जगह पे हम IES लगाते हैं। we replace y and we use for example की है। तो हमारा रूल ये बोलता है कि अगर y है तो y को रिप्लेस करते हैं और IES लगाते हैं। लेकिन जो हमारा y के पहले अगर वॉवेल है तो हम s लगाते हैं, इसलिए यहाँ की सेंटेंस में s लगा हुआ है, IES नहीं लगा हुआ है। वैसे अगर हम थर्ड जो हमारा ये वर्ड बॉय है ना, मैंने अभी क्या बताया कि y अगर है तो y की जगह पे हम s, y के बाद s लगाते हैं। तो y के बाद सपोज कि एक वर्ड हम लेते हैं फ्लाई, FLY। तो जो हमारा रूल होता है नंबर का, उसमें क्या होता है कि y है तो y को हम रिप्लेस करके IES लगाते हैं ना, IES। लेकिन जो बॉय वर्ड है, अगर हम बॉय वर्ड लेते हैं तो बॉय के क्या y के पहले हमारा वॉवेल आता है, तो इसलिए हम बस s लगा देंगे। ओके, सो नोट द पर्सनल प्रोनाउन। अब थर्ड पर्सन हमारा क्या होता है? द थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू बिलोंग्स टू द पर्सन और द पीपल बीइंग टॉक्ड अबाउट। अब अगर सपोज कि दो लोग बैठ के बात कर रहे हैं, एक हो गया जो बोल रहा है ना, उसको हम फर्स्ट पर्सन बोलेंगे, सेकंड पर्सन जो सुन रहा है, और जो दोनों मिलकर किसी तीसरे के बारे में बात कर रहे हो, थर्ड पर्सन की बात कर रहे हो, उसको हम बोलते हैं पर्सनल प्रोनाउन का थर्ड पर्सन। उसमें वर्ड्स क्या आते हैं? ही, हिम, शी, हर। अब ही का प्लूरल हिम बोलेंगे, शी, हर, इट, दे एंड देम। दे एंड देम आर आवर प्लूरल। तो अब हम इसको देखेंगे एक्सरसाइज को। फिल इन द ब्लैंक्स विद पर्सनल प्रोनाउन, चूज फ्रॉम द ब्रैकेट। फर्स्ट सेंटेंस, वेयर इज सिमरन आई वांट टू सी। अब यहाँ पे सिमरन क्या है? कि लड़की है ना, तो हमारा ये दोनों ऑप्शन है जो कि लड़की के लिए यूज होता है, शी भी और हर भी। सेंटेंस अगर पढ़ेंगे, वेयर इज सिमरन आई वांट टू सी, यहाँ पे हम सी नहीं लिखेंगे, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? हर लिखेंगे। दे सेंड फॉर यू एंड। अब यहाँ पे बात करें दे ना, दे हमारे क्या है? प्लूरल है। सेंड फॉर यू एंड, शी नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे? हर। वैसे ही सारे क्वेश्चन करना होगा आप लोग को। अब हम पढ़ेंगे नंबर जेंडर। प्रोनाउन का जो अगला टॉपिक हमारा है नंबर जेंडर। जेंडर क्या होता है? अगर कोई चीज वन है तो
हम उसको सिंगुलर बोलते हैं, या फिर अगर मोर देन वन है तो उसको हम प्लूरल बोलते हैं। तो वही अगर हम इसमें पढ़ेंगे प्रोनाउन ही हिम आर मस्कुलिन जेंडर एंड सिंगुलर नंबर। हम जेंडर की अगर बात करें तो जेंडर हमारे बेसिकली तो हम बोलेंगे ट्रू मैस्कुलिन एंड फेमिनिन, लेकिन यहाँ पे आप लोगों को कॉमन जेंडर भी और इंटरजेंडर भी पढ़ना है। तो जो हम लड़का है तो ही यूज करते हैं, हिम यूज करते हैं, और लड़की है तो शी यूज करते हैं, हर यूज करते हैं। तो अब हम जेंडर पढ़ते हैं। द पर्सनल प्रोनाउन मस्ट एग्री इन नंबर एंड जेंडर। जो पर्सनल प्रोनाउन होता है वो जेंडर में भी और नंबर में भी अग्री करता है। which the noun for which it stands. Look at the sentence below. The boy passed because he worked hard. The boy लड़का है, the boy हमारा क्या है, लड़का है। he हमारा क्या है, प्रोनाउन है ना? तो he लड़के के लिए यूज होता है, इसलिए हम क्या बोल सकते हैं कि ये हमारा। वैसे ही अगर सेकंड सेंटेंस की बात करें, the girl लड़की है, तो लड़की के लिए हमने she यूज किया। The boys and girls pass because they, अब क्योंकि यहाँ पे एक बॉय की बात नहीं की गई, यहाँ पे मोर देन वन बॉय, क्योंकि एस लगा हुआ है, प्लूरल है ये, तो इसलिए यहाँ पे दे वर्कड हार्ड, कि उन्होंने मेहनत की। एज द मैन अप्रोच्ड आई सॉ हिम। तो यहाँ पे क्या बात करेगा, तो मैन है तो यहाँ पे हिम का यूज हुआ है। वैसे सारे सेंटेंस की अगर बात करें, एज द वुमेन अप्रोच्ड आई सॉ हर, और लेडीज है फेमिनिन जेंडर है तो हर का यूज हुआ है। As the children approach, I saw them. अब children की बात करें अगर हम, तो children हमारे क्या है, children में लड़के भी आते हैं, लड़कियां भी आती हैं, तो इसलिए हमने them का यूज किया। The egg broke it. अब egg की बात करें तो egg हमारा क्या है, thing है, तो इसलिए हमने it का यूज किया। The eggs broke because they, अब यहाँ पे eggs वर्ड का यूज हुआ है जो कि हमारा प्लूरल है, इसलिए हमने यहाँ पे they का यूज किया। एक्सरसाइज 5 को देखते हैं। Complete the following sentences with personal pronoun in agreement with their noun. First sentence is the dog was hungry, so I fed. अब हमारा dog क्या है, एक एनिमल है, और एनिमल के लिए हम प्लूरल में it का यूज करते हैं। सेकंड की बात करें, I looked for my camera. कैमरा हमारा क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स है, एक थिंग है, but could not find it. ऐसे ये सारे सेंटेंसेस करेंगे। सो थर्ड हमारा अगला टॉपिक है पोजेसिव प्रोनाउन। पोजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, पोजेसिवनेस मतलब होता है किसी चीज पे अपना ओनरशिप दिखाना, या फिर अपना हम बोलते हैं हक दिखाना। जैसे अगर हम बात करें तो क्या बोलेंगे हम, कि ये मेरी बुक है, तो मेरा वर्ड जब हम यूज कर रहे हैं मतलब क्या, हम अपना अधिकार दिखा रहे हैं, पोजेसिवनेस दिखा रहे हैं। तो जैसे नाउन पोजेसिव होता है, वैसे ही हमारा प्रोनाउन भी पोजेसिव होता है। The word which shows possession or relationship of person, वो वर्ड्स जो कि हमें क्या दिखाते हैं, पोजीशन दिखाते हैं, या फिर रिलेशनशिप दिखाते हैं किसी पर्सन का, या और थिंग टू अनदर पर्सन, या थिंग का, जैसे कि मैंने बोला ये बुक मेरी है, तो बुक क्या है, हमारा थिंग है, और हम नाउन पर्सन है, तो ये जो रिलेशन मेरी बुक से दिखा रही है, बुक की रिलेशन मुझसे दिखा रही है, तो उसको हम बोलते हैं पोजेसिव प्रोनाउन। Read the following sentences and note the word in italic. This pen is John's. अगर हम बात करें जॉन से, क्या है, जो जॉन्स है एक लड़का का नाम है, तो जो एपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है इसको ही हम बोलते हैं पोजेसिवनेस। दिस बुक इज राम, तो राम हमारा राम के वर्ड राम है, इसके बाद हमारा जो हमारा एपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, हमारा पोजेसिवनेस दिखा रहा है। वैसे ही whose car is this, it is ours, ये हमारी कार है। हमने नाउन के साथ तो सीखा कि नाउन के साथ हम एपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं जब पोजेसिवनेस दिखाना होता है, लेकिन प्रोनाउन के साथ हम पोजेसिवनेस दिखाने के लिए बस सिर्फ एस लगाते हैं, एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाते हैं। In the above sentence, ours, his, her have been used to express ownership or possession. They are possessive pronoun। जो वर्ड हमारा यहाँ पे है, his वर्ड यूज हुआ है, ours वर्ड यूज हुआ है, hers वर्ड यूज हुआ है, ये क्या दिखा रहे हैं, हमारा ओनरशिप दिखा रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं पोजेसिव प्रोनाउन। तो पोजेसिव प्रोनाउन यूजुअली फॉलोज द नाउन दे रिफर्स टू, दे नेवर कम बिफोर द नाउन। और पोजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, नाउन को फॉलो करते हैं बट दे नेवर कम बिफोर द नाउन। एक और चीज हम जानेंगे इसमें, जो एपोस्ट्रोफी होता है, हम कभी जैसे कि वर्ड हमारा है YOUR, योर, तो
तो हमें अगर ये प्रोनाउन है हमारा, हमें पता है कि योर क्या है हमारा प्रोनाउन है, तो हम इसके बाद फिर एस ऐड करेंगे, एपोस्ट्रोफी एस हमारा ऐड करेंगे, ये हमारा गलत हो जाएगा। तो सिर्फ हम एस यूज करेंगे। वैसे इसको करके देखते हैं। सर्कल एक्सरसाइज 6, सर्कल द करेक्ट पोजेसिव प्रोनाउन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। इसमें हमें क्या करना है, जो ऑप्शन दिए हुए हैं दो में से हमें करेक्ट पोजेसिव प्रोनाउन को सिलेक्ट करना है, सर्कल करना है। फर्स्ट क्वेश्चन, माय बैग इज हैवियर, मेरा बैग तुमसे भारी है। मैंने अभी बताया कि पोजेसिव प्रोनाउन में हम एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाते हैं, सिर्फ एस लगाते हैं। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा, योर्स, वाई ओ यू आर एस। सेकंड, these shoes are mine, अब my वर्ड है तो हमारा mine होगा, ये शूज इसके हैं, मेरे हैं, क्योंकि ये हम देखेंगे अगर these की बात करें तो these हमारा प्लूरल होता है। this cat is theirs, क्योंकि हमें पोजेसिव प्रोनाउन बताना है कि कैट उनकी है तो theirs। वैसे सारे क्वेश्चंस आप लोग करोगे। एक्सरसाइज 7 पे आते हैं, रिप्लेस द पर्सनल प्रोनाउन विद पोजेसिव प्रोनाउन। अब हमें पर्सनल प्रोनाउन को पोजेसिव प्रोनाउन से चेंज करना है। दिस बुक इज, यू है तो हमारा क्या हो जाएगा, वाई ओ यू आर एस, योर्स। द बॉल इज, आई है तो हमारा माइन हो जाएगा पोजेसिव प्रोनाउन। द कार इज आर्स, ओ यू आर एस। ऐसे ही सारे आप लोग करेंगे। अब हम आते हैं अपने लास्ट टाइप ऑफ प्रोनाउन, जो कि हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। आप लोगों ने एक वर्ड पर 4 वर्ड तो आप लोगों को पता ही होगा, जो कि ये हमारा होता है दिस, दैट, दीज, दोज। ये जो हमारे 4 वर्ड्स हैं इनको ही हम बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव। ये प्रोनाउन और नाउन दोनों में होते हैं। तो इस सेंटेंस को पहले रीड समझेंगे। दिस इज माय हाउस, तो यहाँ पे वर्ड दिस आया है। दीज आर सम पीपल, दीज क्यों लिया है क्योंकि ये प्लूरल है। सम एप्पल्स है, मोर देन 1 एप्पल्स है। दैट वर्ड यूज्ड बाय, दैट इज माय स्कूल। दोज आर टोटली ऑसम। देयर आर 5 डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, दीज, दोज, दिस, दैट एंड सच। अब हम कुछ सेंटेंस के थ्रू समझेंगे। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता क्या है। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन फोकस अटेंशन ऑन द नाउन दैट आर रिप्लेसिंग, वो नाउन पे फोकस करता है जिसको हमें रिप्लेस करना है। अगर सेंटेंस की बात करें, दिस इज माय हाउस, तो दिस इज माय हाउस, हाउस हमारा नाउन है तो ये मेरा घर है। वैसे इस सेंटेंस में पढ़ेंगे, एग्जामिन द वर्क डन बाय ईच वर्ड इन इटैलिक इन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेंटेंसेस। द बॉय इज बिजी विद वर्क। अब हमारा यहाँ पे क्या है, हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्यों है, क्योंकि हमारा जो ये दिस वर्ड है ये हमारा नाउन के पहले आता है। और अगर हम सेकंड सेंटेंस की बात करें, दिस इज योर अपॉइंटमेंट लेटर, ये अपॉइंटमेंट तुम्हारा है। यहाँ पे वर्ड योर यूज हुआ है जो कि हमारा प्रोनाउन होता है, इसलिए ये हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। वैसे इन सेंटेंस की बात करें हम, व्हाट इज दिस नॉइज, ये कैसी आप शोर है, आवाज है, तो व्हाट का यूज हुआ है, ये हमारा नॉइज की बात की कैसी आवाज है, तो ये हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। और हु इज दैट, तो ये हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। These are my books, those are yours, तो हमारी क्या है, ये मेरी बुक है, these का यूज हुआ है, और those का तो ये हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। और अगर इसका सेंटेंस की बात करें हम, these books are mine, ये मेरी बुक्स है, और those books are yours, तो ये तुम्हारी बुक है। तो इसमें हमें किसका बता रहा है कि हमें नाउन के बारे में बता रहा है कि ये तुम्हारी बुक है, ये मेरी बुक है, तो ये हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है। It will be seen that this, that, these and those when placed before noun become demonstrative adjective. इसी भी सेंटेंस में अगर this, that, these, those नाउन के पहले आता है, जैसे कि सेंटेंस में बात करें तो ये हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाता है। एक्सरसाइज सब देखते हैं हम। अंडरलाइन द डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव एंड सर्कल डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव जो है उसको हमें अंडरलाइन करने हैं, और जो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है उसको हमें सर्कल करना है। फर्स्ट सेंटेंस, नो नीड टू फियर दैट। हमें पता है कि जो हमारा दैट है ये हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव, हमें तो ये हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव है, अब नाउन है कि प्रोनाउन है ये समझेंगे पहले। नो नीड टू फियर, फियर क्या है, एक हमें बता रहा है, डर होता है फियर। फियर हमें एडजेक्टिव की बात करेंगे हम, तो फियर हमारा
डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, और ये जो दैट है हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया। व्हाट इज दिस, तो दिस हमारा, और व्हाट ये ना, ये हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव। इसमें सॉरी आप लोगों को सर्कल और अंडरलाइन करना है। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव को हमें सर्कल करने हैं और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को हमें अंडरलाइन डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव सॉरी डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव को अंडरलाइन करने हैं हमें, और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को हमें सर्कल करना है। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन तो दैट हमारा, और ये हमारा एस है। तो ऐसे ही आप लोग सारे क्वेश्चंस करोगे। तो आई होप कि आप लोगों को आज की क्लास समझ में आएगी। आज हमारा लास्ट टॉपिक है प्रोनाउन के बारे में, तो सारे एक्सरसाइज आप लोग को करने हैं। सो थैंक यू।